वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं इसमें। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कि ये बाइनरी सर्च ट्री आखिर होता क्या है। बाइनरी सर्च ट्री यानी बीएसटी एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। ऑब्वियसली हम बाइनरी ट्री पढ़कर आ रहे हैं और बाइनरी ट्री में भी हमने ये देखा था कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। तो ये तो बाइनरी ट्री में भी था। बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस है? बाइनरी सर्च ट्री यानी कि बीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से बड़ी होगी। इसी रूल की वजह से बीएसटी में डेटा हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। ये स्ट्रक्चर सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन जैसे ऑपरेशंस को फास्ट बनाता है। अगर हम नॉर्मल बेसिकली बाइनरी ट्री बनाते हैं तो उसमें ये ऑपरेशंस फास्ट नहीं होते हैं, वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। बट यहाँ पे हमें एवरेज केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में यानी कि इंप्रूवमेंट में आ जाती है, क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है, जो कि बाइनरी ट्री में सॉर्टेड में नहीं होता। और ये रूल क्या फॉलो करता है? ये रूल ये फॉलो करता है कि जो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू होगी वो पेरेंट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से बड़ी होगी। ये बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। ये बाइनरी ट्री की ही टाइप है, यानी कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड। लेकिन यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है डेटा को स्टोर करवाने के लिए, और वो रूल क्या होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी का। अगर हम बात करते हैं कि भाई इसको क्यों यूज करना चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉर्मल बाइनरी ट्री में डेटा किसी ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है, इस वजह से सर्चिंग करना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, स्लो होता है। लेकिन बीएसटी में डेटा एक सॉर्टेड पैटर्न में स्टोर होता है जिससे हमें फास्ट सर्चिंग और डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फास्टली सारे काम हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। बीएसटी उन सिचुएशंस में यूज होता है जहां हमें क्विक लुकअप, सॉर्टेड ट्रैवर्सल या एफिशिएंट सर्चिंग चाहिए होती है, जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम सर्च करना, डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढना या ऑर्डर डेटा हैंडल करना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फास्ट सर्चिंग चाहिए होती है, एफिशिएंट सर्चिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बाइनरी ट्री पे काम नहीं करते, बल्कि हम बाइनरी ट्री में एक रूल अप्लाई करते हैं कि जो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू होगी वो पेरेंट से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि हम बाइनरी सर्च ट्री की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और क्यों हमें बाइनरी सर्च ट्री का यूज करना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की, एवरेज केस में ये चीज याद रखना, ये पॉइंट, एवरेज केस में अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इंसर्शन हो, सर्चिंग हो या डिलीशन हो, इन तीनों ऑपरेशंस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च ट्री में एवरेज केस में वो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जो कि बेसिकली अच्छी होती है, फास्ट होती है ऑर्डर ऑफ एन से। बाइनरी ट्री में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन होती थी, लेकिन ये जो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूं आपको वो है एवरेज केस की। इसमें एक वर्स्ट केस भी आता है, और वो वर्स्ट केस क्या होता है कि आपका जो ट्री है वो अनबैलेंस ट्री हो जाए। अनबैलेंस ट्री का मतलब कि आपका जो ट्री है वो एक ही साइड पे ग्रो कर जाए। जैसे पेरेंट की वैल्यू थी लेट सपोज 10, ठीक है, रूट जो वैल्यू थी आपकी वो 10 थी। अब उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आई वो सारी वैल्यूज 10 से छोटी थी, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्री ग्रो करेगा वो लेफ्ट साइड पे ग्रो कर जाएगा और राइट साइड पे कुछ होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली अनबैलेंस ट्री होता है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एवीएल ट्री का, जो कि बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है। उसकी भी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे बट आफ्टर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाऊं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं और मुझे इसका क्या बनाना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज सबसे पहले 5 था, तो 5 हमारी रूट नोड बन जाएगी। अब उसके बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे इनके ऊपर मैं वही बाइनरी सर्च ट्री का रूल अप्लाई करूंगा कि अगर वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगी, और अगर वो वैल्यू बड़ी होगी तो वो राइट साइड पे जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आया 7, तो 7 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर हमारे पास आया 3, तो 3 5 से छोटा
है तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब इस नोड के मैक्सिमम चाइल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, इसके नोड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 के बाद हमारे पास आया 9, तो 9 5 से बड़ा है तो वो राइट साइड पे आएगा, और वो 7 से भी बड़ा है, इस पेरेंट नोड से भी बड़ा है तो वो इसके राइट साइड पे आ जाएगा, इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आया 2, तो 2 5 से छोटा है तो वो लेफ्ट सब ट्री में आएगा, और 2 इस पेरेंट नोड से भी छोटा है तो वो इसके भी लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आया 4, 4 पेरेंट नोड से रूट नोड से छोटा है तो वो लेफ्ट सब ट्री में आएगा, और इस पेरेंट नोड से बड़ा है तो वो इसके राइट साइड में आ जाएगा। तो ये वाली नोड भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके भी मैक्सिमम चाइल्ड हो चुके हैं। फिर उसके बाद 4 के बाद हमारे पास आया 6, तो 6 5 से बड़ा है तो वो राइट सब ट्री में आएगा, और यहाँ पे जो पेरेंट नोड है इससे छोटा है 6, तो वो उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, क्यों हमें बाइनरी सर्च ट्री को यूज करना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देख ली, इसकी डायग्राम भी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।